हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रशांत वंस अगेन वेलकमिंग यू हियर। अगर आप ये वीडियो हमारे एप्लीकेशन पर देख रहे हैं तब भी आपका दिल से स्वागत है, और अगर आप ये वीडियो बाद में यूट्यूब पर देख रहे हैं तब आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस समय ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं तब तो भाई साहब आपका मतलब स्वागत ही स्वागत है ना। फिलहाल शुरू करते हैं आज चैप्टर 10 का सेकंड पार्ट डिस्कस करना। मुझे उम्मीद है कि चैप्टर फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट आपसे डिस्कस किया गया था छोटा सा, वो पार्ट आपको बिल्कुल पसंद आया होगा। और मैं आपको बता दूं ये सेकंड पार्ट ज़रूर है, लेकिन चीज़ें थोड़ी सी एक्सप्रेस करने में जो है ये लेसन लंबा वक्त ले सकता है। यानी अब तक के हम लोगों ने जो डिस्कशन किए हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा पार्ट रहे, तो 3 या 4 पार्ट बने हैं, इससे ज़्यादा पार्ट नहीं बने हैं चैप्टर्स में। लेकिन ये वीडियो थोड़ा सा मतलब इस चैप्टर के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा लंबा हो सकता है। यानी कि हो सकता है इट माइट बी पॉसिबल कि ये 5 पार्ट में आए चैप्टर। ठीक है, क्योंकि टाइम का बाउंडेशन रहता है और साथ ही साथ चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, तो एक्सप्रेस करने में उसको थोड़ा सा वक्त लगता है। खैर, मुझे उम्मीद है कि आप पूरा कोऑपरेट करेंगे और जो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी आप उसके लिए कमेंट करेंगे। जी हाँ, कमेंट बॉक्स इज़ ऑल योर्स। आप कमेंट करेंगे, अगर नहीं समझ में आएगा वी विल ट्राई टू एक्सप्लेन दोज थिंग्स इन द नेक्स्ट वीडियो और इन नेक्स्ट क्लास। एंड सो बिना देर किए हुए हम चलते हैं इस चैप्टर की शुरुआत करें। और शुरुआत करने से पहले आपको बता दें दिस वीडियो इज़ स्पॉन्सर्ड बाय द इंडियन एजुकेटर ग्रुप इलाहाबाद। सो कल हम लोगों ने लगभग चीज़ें डिस्कस कर ली थी जो वो ये आपके सामने से इस वक्त गुजर रही हैं। अब हम लोगों को डिस्कस ये करना है, जो कल हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन देखा था, ये बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। उनमें से 3 चीज़ें हो चुकी थी, उनको एक बार रिकॉल कर लेते हैं वाइस वर्सा की पहली कंडीशन के साथ। जब हमारी वस्तु इन्फिनिटी पर हो, यानी कहीं अनंत पर, कोई अनंत दूरी पर हमारा ऑब्जेक्ट है, वस्तु रखी है, वहाँ से हमारी वस्तु का प्रतिबिंब कितना और कहाँ और कैसा बनेगा, यानी पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो फोकस पर बनेगा। कैसे? यहाँ से इमेज आई, सीधा टकराई, और जब भी कोई भी पैरेलल लाइट बीम या पैरेलल लाइट रे आती है और मिरर पर टकराती है, तो मिरर पर टकराने के बाद वो कॉनकेव अगर मिरर है तो वो टकराने के बाद चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, वो फोकस से होकर ही गुजरती है। ठीक है, ये बात आपने समझी। तो अगर इन्फिनिटी पर है ऑब्जेक्ट हमारा तो वो फोकस पर उसकी इमेज बनाएगा। समझ में आ रही बात? उसका नेचर कैसा होगा? तो नेचर रियल एंड इन्वर्टेड होगा। रियल का मतलब वास्तविक होगा और इन्वर्टेड का मतलब उल्टा होगा। ठीक है। साइज ऑफ इमेज की अगर हम बात करें तो हाईली डिमिनिश्ड होगा, बहुत ही छोटा या बिंदु के आकार का होगा। जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वस्तु का वो बिल्कुल छोटा, एकदम बिंदु के आकार का बनेगा। ठीक है, इसी के साथ हम थोड़ी सी बातें और करते हैं। जो सेकंड पॉइंट था हमारा, उस सेकंड पॉइंट में हमने डिस्कस किया हुआ है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी का मतलब ये है कि इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं भी हो अगर ऑब्जेक्ट, तो उसका जो है इमेज कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, इस बात पर डिस्कशन करते हैं। इस बात की डिस्कशन के लिए हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पर आपके देखने के जैसा बिल्कुल यहीं ए और बी हमारा ऑब्जेक्ट है, और ए और बी हमने कहीं जो है जहाँ डॉट लग रहे हैं वहीं पर हमने डिसाइड कर रखा है कि यहाँ पर है। और यहाँ पर ये ध्यान से देखिए कि सी के पीछे है थोड़ा सा। ठीक, सी के और ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ दूरी है, यानी सी के पीछे है, कहीं भी रख सकते हैं, इन्फिनिटी और सी के बीच में कहीं भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी? तो इमेज याद रखिएगा, जब हमारी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर थी इधर कहीं, जब हमें दिख भी नहीं रही थी ऑब्जेक्ट, है ना, हमारा ऑब्जेक्ट दिख नहीं रहा था, लगभग इन्फिनिटी पर था, तब हमारा इमेज कहाँ बना? तो फोकस पर बना। लेकिन अभी हम लोग आ चुके हैं सी और इन्फिनिटी के बीच, तो सी और इन्फिनिटी के बीच जैसे जैसे हम इधर की ओर बढ़ेंगे ना, याद रखिएगा हमारी इमेज इधर की ओर बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, हम फोकस पर थे तो फोकस से अब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों के बीच में हमारी इमेज बनेगी, याद रखिएगा। ठीक है, कहाँ बनेगी? तो फोकस और सी के बीच। कैसे बनेगी? तो पहला फिनोमेना आप जानते ही हैं। पहला फिनोमेना क्या है कि लाइट बीम जो है, सॉरी, जब स्ट्रेट होकर के गुजरती है, ये देखो बिल्कुल स्ट्रेट हमारा जा नहीं रहा है, पेन है नहीं आज, एक्चुअली पेन दूसरे सर लेकर चले गए हैं और हमें मिला नहीं, तो हम थोड़ा सा लेट हो गए थे, नहीं तो हम भी पेन ले जाते, है ना।
तो पेन से अच्छे से आपको समझ में आ जाता है। फिलहाल आप देख रहे हैं कि ये जो लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेटली जा रही है, मतलब मेरी तो नहीं गई लेकिन हाँ फिगर में गई हुई है स्ट्रेटली। और जब भी कोई सीधी रेखा जो प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर होती है, ये प्रिंसिपल एक्सिस मैंने बाद में खींची और ऊपर एक लाइन आई, ये किरण पुंज आया भाई साहब, एक रेखा आई, प्रकाश की किरण आई और आने के बाद टकराई, टकराने के बाद कहाँ से गुजरेगी, तो फोकस से होकर के गुजरेगी। जब फोकस से होकर के गुजरेगी तो ये बात हमने जानी है वाइस वर्सा में कल, ठीक है। तो वाइस वर्सा की कंडीशन है। उसके बाद दूसरी क्या होगी, दूसरी तो हमारी फिर से लाइट निकलेगी और पोल से अगर वो टकराई, कहाँ से, पोल से अगर वो टकराई तो पोल से टकराने के बाद जिस एंगल से वो टकराई है उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट करेगी। और एक मिनट, तो फिगर गड़बड़ हो गया। फिलहाल आप देख रहे हैं कि कैसे क्या है, जिस एंगल से वो लाइन आई है उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट करके गुजर जाएगी और जब वो गुजरेगी तो वो कहीं किसी पॉइंट पर कट करेगी और जहाँ पर उसने पहली वाली पैरेलल रिफ्लेक्टेड लाइन को उसने कट किया है वहाँ पर इमेज हमारा बन जाएगा, ठीक है। ये हमारी वाली लाइन थोड़ी सी तिरछी हो गई जिसकी वजह से हमारा इमेज जो है थोड़ा सा अलग बना हुआ है फिगर से, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन अब ये तो बात थी पोजीशन ऑफ इमेज की या हाउ कैन इमेज फॉर्म, ठीक। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, ठीक, यानी जब वस्तु हमारी इस वक्रता केंद्र के पीछे हो तो कैसे प्रतिबिंब बनता है, ये पूरा फिनोमेना आपको दिखाया गया। अब कहाँ बना है तो ये तो आपने देख लिया, बिटवीन एफ एंड सी। एफ का मतलब फोकल पॉइंट या फोकस पॉइंट और सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब वक्रता केंद्र, ठीक है। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, एफ और सी के बीच में। और प्रकृति कैसी है, तो प्रकृति ये है, देखिए प्रकाश की दोनों किरणें जो आई हैं वो वास्तविकता में ही तो कट रही हैं, यहाँ पर वास्तविक में ही तो कटी ना। अब जब वास्तविकता में कटी तो इमेज कैसा होगा, इमेज का नेचर कैसा होगा, तो इमेज का नेचर हमेशा वास्तविक होगा। समझ में आ रही बात, क्यों, क्योंकि भाई हमारे सामने आंखों के सामने कट रही हैं, ठीक है। तो अब ये बात हमने देखी, इसके साथ ही हम देखते हैं कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट सीधा है तो हमारी इमेज हमेशा उल्टी होगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट के उल्टे बनेगी इमेज, ठीक है। अब साइज़ की अगर बात करें तो साइज़ स्मॉल होगा, ये बात हम लोगों ने कल डिस्कस करी थी। इसी के साथ हम लोग बिल्कुल इसी कि जैसी चीज़ तीसरे में भी है लगभग, लेकिन अब वस्तु थोड़ा सा आगे आ चुकी है, ठीक। सबसे पहला केस हमने इन्फिनिटी वाला डिस्कस किया, दूसरा केस हमने डिस्कस किया जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और ये क्या बोलते हैं सी के बीच में कहीं भी हो या सी के पीछे कहीं हो, ठीक। तो कहाँ होगा, और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ हो, एग्जैक्टली सी पर हो। तो याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट अगर हमारा एग्जैक्टली सी पर है तो हमारी इमेज जो बनेगी, ऑब्जेक्ट की इमेज जो बनेगी, वो ऑब्जेक्ट की इमेज भी सी पर ही बनेगी। मैंने आपको पहले ही बताया था, हम जैसे जैसे लेंस की तरफ बढ़ते जाते हैं, एक मिनट, जैसे जैसे हम लेंस की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारी इमेज लेंस से दूर होती जाती है, ठीक। और जैसे जैसे हम दूर होते हैं तो हमारी इमेज लेंस के पास होती जाती है, ठीक है। अच्छा, अब आगे की बात करते हैं। यहाँ हमने देखा कि हमारा ऑब्जेक्ट सी पर था तो हमारी इमेज यानी हमारे ऑब्जेक्ट, हमारी वस्तु की इमेज, हमारी वस्तु की प्रतिबिंब, हमारी वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है वो उसकी जो छवि बनी वो भी सी पर ही बनी, ठीक है। कैसा फिनोमेना है, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आराम से दिखेगा, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। एफ से होकर के स्ट्रेटली गुजर गई हैं, दो लाइंस हैं दोनों, बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद जहाँ पर जाकर के दोनों ने एक दूसरे को कट किया है वहीं हमारा इमेज बनेगा। अब इमेज कहाँ बना, तो एट सी, ठीक। और अगर नेचर की बात करें तो रियल एंड इन्वर्टेड, मतलब वास्तविकता में कटा है, रेखाओं ने एक दूसरे को वास्तविकता में काट दिया, इसलिए हमारा इमेज कैसा होगा, रियल होगा। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा होगा। क्यों, अब उल्टा क्यों है, तो उल्टा इसलिए है क्योंकि जब भी हमारा फिगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनता है तो वो उल्टा होता है और जब ऊपर बनता है तो वो सीधा होता है। समझ में आ रही बात। एक इमेज हमारी सीधी भी बनेगी, तो कौन सी इमेज है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, आज ही अभी
तो ये 3 बातें हम लोग कल डिस्कस कर चुके थे। और अगर साइज़ की बात करें तीसरे में, तो साइज़ सी पर अगर बनेगा कोई भी ऑब्जेक्ट का इमेज, हमेशा ऑब्जेक्ट के जैसे ही उसका साइज़ भी रहेगा, ना तो ऑब्जेक्ट यानी वस्तु से छोटा और ना ही वस्तु से बड़ा। समझ में आ रही बात? वो उसकी हाइट जो होगी वो वस्तु के बराबर ही होगी। समझ में आ रही बात? चलिए तीसरे के बाद अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो फोर्थ पॉइंट आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज एट व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ। तो यहाँ पर आपने देखा कि व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ में अगर हम बात करें, यानी हमारी ऑब्जेक्ट जो है अब वो थोड़ा सा राइट साइड में और शिफ्ट हो रही है। ठीक है, अब जब ऑब्जेक्ट हमारी राइट साइड में शिफ्ट हुई तो भाई साहब सी और एफ, यहाँ जो 2 डॉट लग रहे हैं उन डॉट्स को आप देख रहे हैं, इन दोनों के बीच में है, यहाँ और यहाँ। ठीक है, इन दो डॉट्स के बीच में ऑब्जेक्ट है। अगर इसके बीच में ऑब्जेक्ट होगा तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी? इमेज हमारी बियॉन्ड सी बनेगी, सी के भी पीछे, क्योंकि अभी हमने देखा जब ऑब्जेक्ट सी पर था तो इमेज कहाँ बन गया था? सी पर। ठीक है, लेकिन अब सी से वो जो है लेफ्ट साइड में बढ़ गया, इसलिए हमारा इमेज राइट साइड में आगे की ओर बढ़ जाएगा। समझ में आ रही बात? अब इसी में हमने देखना है नेचर कैसा होगा। तो नेचर क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड होगा। पोजीशन बियॉन्ड सी या बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी। साइज कैसा होगा? साइज इनलार्ज्ड होगा, मतलब बड़ा। ठीक है, इनलार्ज का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, वस्तु के आकार से बड़ा। अगर वस्तु की लंबाई अगर देखी जाए तो लंबाई अगर 10 सेंटीमीटर है तो जो वस्तु की इमेज होगी इस स्थिति में वो 10 से थोड़ी सी ज़्यादा होगी। ठीक है, हो सकता है इट माइट बी पॉसिबल कि वो 15 हो, 11 हो, है ना। ये कंडीशंस पर डिपेंड करता है कि कितनी ज़्यादा होगी। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आगे की बात करें तो आगे हमको एक 5वां पॉइंट मिलता है। तो और 5वें पॉइंट में ये कहा जाता है कि भाई साहब हमारी ऑब्जेक्ट कहाँ है? तो ऑब्जेक्ट है हमारी एफ पर, यानी जब हमने अपनी वस्तु को फोकस पर रख दिया तो हमारी इमेज यानी वस्तु की इमेज कैसी बनेगी, इसकी अगर हम बात करें तो हम ये देख पा रहे हैं यहाँ पर फिगर में कि हमारी इमेज जैसा जैसा हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इमेज हमारी इधर की ओर बढ़ती जा रही है। और जैसे जैसे हमारी इमेज इधर की ओर शिफ्ट हो रही है वैसे ही जैसा ऑब्जेक्ट लेफ्ट जा रहा है, राइट जा रहा है, एक मिनट, जैसा जैसा इमेज नहीं, ऑब्जेक्ट हमारा राइट में जा रहा है तो ऑब्जेक्ट का इमेज लेफ्ट में जा रहा है। एक बार फिर से सुन लीजिए, जैसे जैसे हमारा ऑब्जेक्ट राइट में शिफ्ट हो रहा है, ठीक, वैसा वैसा इमेज बिल्कुल लेफ्ट साइड में जा रहा है, दूर होते हुए जा रहा है। एक कंडीशन ये भी है कि दोनों बिल्कुल एक ही पॉइंट पर आ गए। वो कंडीशन क्या थी? वो कंडीशन थी कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर पहुँचा था? सी पर। ठीक है, अभी वो ऑब्जेक्ट सी से लेंस की तरफ बढ़ चुका है, बिल्कुल एफ पर है, फोकल पॉइंट पर है या फोकस पॉइंट पर है, और हमारा जो इमेज है वो इन्फिनिटी पर है। कैसे है? आइए ज़रा इसको देखते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पर है, ठीक। ऑब्जेक्ट ए बी है, सीधी सी बिल्कुल पैरेलल लाइन निकली और पैरेलल जाती है तो याद रखिएगा फोकस से होकर के गुजरती है। अब ये फोकस से होकर के हमारी गुजर गई। फोकस थोड़ा सा हमारा गड़बड़ हो गया है, इस वजह से आप समझ जाइएगा। मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। ठीक, एक बार फिर से कोशिश कर लेते हैं, हो सकता है। ओह शिट, अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, फोकस होकर के गुजर गई, ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पर ही था और उसी से होकर के गुजर गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर से हम दूसरा फिनोमेना करते हैं और पोल पर गिराते हैं और पोल पर नहीं गिरी, कोई बात नहीं। फिर से पोल तक जाते हैं, पोल पर आ गई है और थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा चली गई, तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ से कट कर देते हैं। ठीक, अच्छा, अब पोल पर गई है तो भाई साहब आगे देखते हैं। पोल की चीज़ों को हम ओ शिट, अब यहाँ से पोल तक आई, पोल के टकराने के बाद वो किधर से होकर के गुजरेगी ये आप देख रहे हैं, इधर की ओर। अरे ये क्या हो रहा है ना ये। ठीक, अब जिस एंगल से आई है उसी एंगल से वो वापस चली जाएगी। ठीक, लेकिन क्या आपको पहली और दूसरी
जो लाइंस हैं या लाइट रे है वो टकराती हुई नज़र आ रही हैं, नहीं आ रही हैं ना। तो याद रखिएगा कि अगर ऐसी कंडीशन और दोनों के बीच में गैप हमें मिल रहा है कि लगभग बराबर है, यानी वो कहीं इन्फिनिटी पर जा कर के इधर साइड में इन्फिनिटी पर कहीं पर बनता हुआ दिखेगा इमेज, ठीक है। और इमेज कैसा होगा, तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होगा। आपने मॉल वगैरह में जाते होंगे तो आपने देखा होगा, या आपके मोबाइल के कैमरे में लेंसेज कभी कभी कुछ ऐसे हो जाते हैं या फिल्टर्स ऐसे हो जाते हैं जिसमें आपका जो है चेहरा बहुत ज़्यादा बड़ा दिखने लगता है, एकदम उभरा हुआ सा दिखने लगता है, बहुत ज़्यादा मोटे ही दिखने लगते हैं आप, है ना। तो वो सारी चीज़ें इन्हीं सब चीज़ों पर बेस्ड होती हैं कि उनकी फोकल डिस्टेंस पर अगर हमारी ऑब्जेक्ट को शिफ्ट कर दिया जाता है तो हमारा जो इमेज होता है वो इनलार्ज्ड हो जाता है, बहुत बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए इसी के साथ थोड़ी सी बातें और करते हैं और कॉनकेव मिरर में लास्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। लास्ट पॉइंट कॉनकेव मिरर में क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी इट इज स्पेशल केस। यहाँ स्पेशल केस लिखा हुआ है, इसका कारण क्या, इसका कारण ये है कि अब तक की जो इमेज हमें मिली है वो इमेज इन्वर्टेड थी और रियल थी, लेकिन इस केस में जस्ट अपोजिट होने वाला है और ये कॉनकेव मिरर का एक एक्सेप्शन केस है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि सिक्स केस हमेशा एक्सेप्शन केस होता है, सब में इमेज हमारी वास्तविक और उल्टी होती है, लेकिन यहाँ पर इमेज कैसी होती है, अवास्तविक होती है। अवास्तविक का मतलब आभासी होती है और सीधी होती है, ठीक है इमेज। अब कैसे होती है वो आप देख रहे हैं, बिल्कुल छोटी सी इमेज है और एफ इमेज सॉरी ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, तो पोल और फोकल पॉइंट या फोकस पॉइंट के बीच में, पोल और फोकस के बीच हमने ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ खिसका दिया। अब जब खिसकाया तो हमारी इमेज का कुछ फिनोमेना हुआ और चीज़ें आगे बढ़ गई। अब ज़रा ध्यान से आप बिल्कुल एकदम ध्यान लगा कर देखेंगे तो आपको मिलेगा कि ऑब्जेक्ट से बिल्कुल सीधी लाइन निकली और निकलने के बाद भाई साहब वो स्ट्रेट थी, पैरेलल थी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो वो फोकस से होकर के धीरे 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 आगे की ओर बढ़ गई। देखो लास्ट में आते आते हमारा ये जो लाइन है वो गड़बड़ हो गया है, ठीक, फोकस होकर के गुजर गई। अब दूसरा फिर से वही, जिस एंगल से आई थी, मतलब जिस एंगल से लाइट रे आई थी पोल पर, उसी एंगल से वापस जाएगी, तो उस एंगल से वापस चली गई। अब ज़रा ध्यान से देखो, जैसे जैसे हम इधर की ओर बढ़ रहे हैं दोनों किरणों के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है, ठीक है। और ये यहाँ पर तो बढ़ जा रही है, लेकिन पीछे की अगर हम बढ़ें तो पीछे कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पर तो ये मिल रही होंगी, जैसा आपको फिगर में दिख रहा है, ये देखो, है ना। ये हमने लाइन नहीं खींची, हमने केवल अंडरलाइन किया, आपको दिखाया है, ठीक है। आप ये मत समझिएगा कि मैंने लाइन खींची है, ठीक है। ये मैंने आपको दिखाया कि यहाँ जो लाइन इमेज में बनी हुई है वो आपको डिस्टर्ब ना करें, ठीक है, हम उसको डिस्टर्ब ना करें, ये ऐसा भी कह सकते हैं आप, ठीक। अच्छा, ये जो दोनों पीछे जब लाइट रे जाएंगी कुछ इस तरीके से, ठीक, अब इस तरीके से जाएंगी, कहीं ना कहीं तो एक दूसरे को काटती मिलेंगी, ठीक है। और जब जहाँ भी ये एक दूसरे को कट करेंगी तो याद रखिएगा भाई साहब, ज़िंदगी में वहीं क्या होगा, वहीं हमारा क्या होगा, इमेज बन जाएगा। और इमेज कैसा होगा, तो इमेज हमारा बहुत बड़ा होगा। कैसा होगा, बहुत बड़ा होगा और सीधा होगा और आभासी होगा। समझ में आ रही बात, ये एक